Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है योर नियर फ्यूचर, मतलब कि आपके निकट भविष्य में आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 3-4 महीनों के अंदर ही जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और साथ साथ आपकी लाइफ में कैसे इवेंट्स होंगे, कैसे बिग चेंजेस होंगे और क्या सरप्राइजेस गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम में ही। ठीक है, कुछ टाइम आप 3-4 महीने मान के चल सकते हो। ठीक है, और ये नियर फ्यूचर की रीडिंग होगी। तो जो भी मैसेजेस आएगा, जैसे कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई और आपके लाइफ में इंटर करे, हो सकता है एक नहीं बल्कि 3-4 इंटर करें। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अगर आपके लव लाइफ में होता है या फिर मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ आता है या आपकी मैरिज फिक्स होती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एक तरफ यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात हो गई, अब यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो करियर से रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है कि आपकी जॉब हो जाएगी या फिर आपको किसी और चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आएगा वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, और क्या चेंजेस हो सकते हैं आगे आने वाले 3-4 मंथ में या फिर नियर फ्यूचर में आपके करियर में स्पेशली। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपका ड्रीम जॉब हो, वो सब आपको लग जाए। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि वो सारे नंबर फ्रॉड के हैं। ठीक है, वो सारे स्कैमर हैं। दूसरी बात, अगर आप मेरे इंस्टा ID पे पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा ID का, आप उसे क्लिक करके बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुंचोगे। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ ये रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी, वैलिड होगी। और मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए ये मैसेज है। कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दिल खोल के देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को कैसे सेलेक्ट करना है पाइल एंड कार्ड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ताकि आप अपना समय लेके कार्ड या फिर पाइल सेलेक्ट कर पाओ। सबसे पहले यहाँ पे है पाइल 1 के लिए, अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड भी है, दिस वन आप कार्ड को काफ़ी ध्यान से देख सकते हैं। 27 नंबर कार्ड है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्ड का नाम नहीं है, बस ये कार्ड है, आप देख लीजिए, जो अच्छा लग रहा है सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन है यहाँ पे दिस वन, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और जो भी करंट सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उन सारी चीज़ों से आपको कैसे निकलना है, ठीक है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। ओके, सबसे पहला कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है, नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, द टावर का भी कार्ड है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, और वो शुरुआत में आप लोगों का जो प्यार था वो काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी बेशुमार था, लेकिन अब आपका रिलेशनशिप जाकर कैसा हो गया है, तो इसमें हमेशा झगड़ा होता है। ठीक है, कभी आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हो, कभी आपके पर्सन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो ये जो सिलसिला है आप दोनों के बीच में चला जा रहा है। ठीक है, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, क्योंकि ये चीज़ है, आप हो रिलेशनशिप में और आप बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहते हो, अकेला सा फील करते हो, लोनलीनेस है आपके लाइफ में। ठीक है, और झगड़ा वो भी बहुत हाई लेवल का दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ के आप इंतज़ार में हो या फिर किसी से कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उनके साथ आपका क्या होने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन खुद ही आपकी तरफ लौट के आने वाले हैं। ठीक है, और नियर फ्यूचर में आएंगे, मतलब काफ़ी जल्दी ये पर्सन आ सकते हैं। देखिए नियर फ्यूचर की बात है तो मे भी हो सकता है 5 डेज़ के अंदर ही आ जाए, 16 डेज़ के अंदर ही आ जाए, आपको मैसेज करे, कॉल करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा धमाका कह सकते हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तनाव में हो, ये डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी दिक्कतों से, ठीक है, इसी दिक्कतों से आपको बहुत कुछ मिलने भी वाला है। जैसे कि कोई परेशानी आती है ना, तो कोई परेशानी जब आती है तो वो अवसर लेकर भी आती है, अपॉर्चुनिटी लेकर भी आती है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं अभी के टाइम में कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर छिपा है, कुछ ना कुछ हिडन मैसेजेस ज़रूर छिपे हैं, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। आप फाइंड आउट कैसे करोगे, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करके देख सकते हो, या फिर जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उस सिचुएशन को एक बार समझिए। ठीक है, कि आखिर ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, ये सिचुएशन क्यों चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, टावर जो है वो गिर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बटरफ्लाई है और खुशियाँ भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर भी आया है। ठीक है, वैसे मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि यस डेफिनेटली जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, भूलना नहीं चाहते, इंतज़ार बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है कि वो वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, एंड बहुत ब्यूटीफुल, पहले की तरह मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ब्यूटीफुल आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि जिसका रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है, रिकॉन्सिलेशन होगा, सेपरेटेड हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी इंटर कर सकता है। ठीक है, और ये न्यू पर्सन बिल्कुल न्यू ही होगा, कोई पास्ट का या फिर करंट नहीं है। ठीक है, और काफ़ी स्टाइलिश होंगे आपके पर्सन, लुक्स वाइज ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, इनके बारे में बात की जाए तो ये पर्सन आपको पहले मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इनका जो मैसेज आएगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से, ये रिस्पेक्ट के साथ आपसे बातें करेंगे शुरुआत में, और हमेशा ही करेंगे। लेकिन कैसे आप पहचान सकते हो कि ये पर्सन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मे भी मैसेज जब ये करेंगे तो कुछ फ्लावर्स के इमोजीज आपको भेजा करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कभी भी शुरुआत हो रही है तो मैसेज के थ्रू शुरुआत होगी रिलेशनशिप की। ठीक है, ये कभी भी आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो ऑलराइट। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि जो पर्सन आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में इंटर करने वाले हैं उनका ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बता देती हूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। यहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी है जो कि आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो खुल के आपको प्रपोज भी किए हैं बहुत बार, लेकिन आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उसको पसंद नहीं करते हो। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो 2-3 तरह के लोग आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। सबसे पहला तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो चांसेस है कि उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, रिलेशनशिप हायर लेवल पे जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ फिर कोई नए पर्सन इंटर कर रहे हो सकता है कि अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि पर्सन आपको ऑनलाइन मिले, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले, मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपका भी इस पर्सन में इंटरेस्ट जगेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड ये सभी के लिए मैसेज है। ठीक है, सिंगल्स हो या कुछ भी हो। उसके बाद है यहाँ पे कि कोई पास्ट के पर्सन भी आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है कि जिसने आपको प्रपोज किया और आपने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं कहीं कुछ चीज़ें आपको उसकी पसंद नहीं आती, लेकिन शायद वो आपके इंतज़ार में अभी भी है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो अभी भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करता है। हो सकता है कि आप किसी और के लिए इंतज़ार करते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करता है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि सब कुछ जो है ना ब्रेक करके ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाउंड्रीज खत्म करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 तरह के लोग जो है ना, 3 तरह के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नियर फ्यूचर आपका ब्यूटीफुल होने वाला है। आप देखोगे और थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे बात करूँ, किससे नहीं करूँ। तो इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। ठीक है, तो मतलब खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है,
देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली क्या हो जाते हो, वीक पड़ जाते हो, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो कि किसी का नहीं सुनते हो, झगड़ा कर लेते हो, फ़ोन ऑफ कर लेते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, कॉल का रिप्लाई नहीं करते। तो ये ना बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, ये बताता है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपका हार्ट चक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होगा और आप अपने लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे। जैसे कि आप डिल्यूजन्स में रहते हो वो नहीं होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, आप बिल्कुल खुल के अपने लाइफ को जियोगे और जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक फायर की हो गई, वाटर की हो गई। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फायर से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग दिखाना, ठीक है, प्रिटेंड करना। और ये क्या हो गया वाटर, अगर बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनली अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे। तो दोनों ही चीज़ें आप देख रहे हो ना कि बैलेंस रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। एंड सेम ये करियर में भी दिखाई दे रहा है कि आप बैलेंस रहने वाले हो। और साथ साथ यहाँ पे अगर आप चाहे तो कुछ वाटर का रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है। वाटर का रिचुअल क्या होगा, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुबह उठकर आपको जो है ना सूर्योदय के टाइम में आप पानी ले सकते हो, ठीक है, कलश वगैरह में, और आप जो है सन के सामने जो है ना पानी गिरा सकते हो, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पूरे बॉडी पे, ठीक है। लोग सोचते होंगे कि ये क्या है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप पानी गिराते हो तो जो सन लाइट आता है ना, तो पानी के थ्रू जब वो आपके बॉडी में पड़ता है तो वो आपके बॉडी को, आपके चक्र को हील करता है वो लाइट, ठीक है। इसलिए सारे लोग ऐसा करते हैं, सारे पुराने लोग ऐसा क्यों करते थे, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में बैलेंस आए तो आप ये रेमेडी कर सकते हो 14 डेज तक, ठीक है। 14 डेज तक अगर आप लगातार करते हो तो आप देखोगे कि आपके चक्र में, आपके दिमाग में, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, क्या है आपका करेंट सिचुएशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जाने का प्लानिंग बन रहा है, कहीं आप बाहर जाना चाहते हो। देखो कार्ड भी आ चुका है, वाह दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम से आपकी इच्छा है कि मैं कहीं जाकर शिफ्ट हो जाऊँ, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी रहते हो कि आखिर मुझे क्यों नहीं मौका मिल पाता है, मैं क्यों नहीं फॉरेन जा पाती हूँ, क्यों नहीं जा पाता हूँ, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, मैं दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं, और अभी क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो, ठीक है। जो मैंने रिचुअल बताया है वो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मन में शांति आएगी, और मेडिटेशन तो आप करोगे तो डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स आपको यही बता रहा है कि आपका ये जो टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, वो काफ़ी जल्दी 2 महीने 5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, वो तो लव लाइफ की बात हुई, अब यहाँ पे करियर की बात चल रही है, या फिर कहीं शिफ्ट होने की बात चल रही है। हो सकता है कि आप कोई घर वगैरह बनवा रहे हो, ठीक है, और उस घर में आप जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहते हो। कोई हो सकता है दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, जो भी है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ रहना नहीं चाहते, उन सारे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, उस घर में नहीं रहना चाहते जो नया घर बना रहे हो आप, उस घर में जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहते हो। उस घर का जो भी रेनोवेशन, जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हो। आपके सारे काम जो है ना वो रुक चुके हैं, ठीक है। पक्का ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ आप लोगों के साथ, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो और किसी और की बातें नहीं सुन रहे हो। और दूसरी बात यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं हो, ठीक है। आपका एक्शन बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रहा है, और आपको अपने एक्शन को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, एंड सोर्स जो है आपके एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस चिड़चिड़ेपन में कोई भी एक्शन लेते हो तो ये सिर्फ आपको हर्ट करेगा, ठीक है। आपको इमोशनली लॉस भी होगा, और साथ साथ टेंशन भी आपका बढ़ता चला जाएगा, डिप्रेशन। तो ये कहा जा रहा है कि आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा, और जो भी चीज़ें हो चुकी है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, टेंशन, तनाव, उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि यस ये होना था, हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस होना था, हो गया, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में होगी। हो सकता है वीज़ा वगैरह को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप जल्दी से चाहते हो मेरा पासपोर्ट बन जाए, वीज़ा मिल जाए और मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। मतलब ऐसा है ना कि आप वर्क बहुत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आखिर मेरा डिवाइन टाइम कब आएगा और मुझे जॉब मिलेगा। देखिए 5 मंथ के अंदर पक्का फिक्स है आपका जॉब आपको मिलेगा,
ठीक है। और हो सकता है कि प्राइवेट जॉब भी आपको मिल जाए, ये भी चांसेस हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो अभी के प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, वो खत्म हो गए। तो 3 तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने लाइफ में कोई सही एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई सही वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक्शन लेना भी चाहते हो तो अगर ये चिड़चिड़ेपन से अगर एक्शन लेते हो तो फिर बहुत दिक्कत होगा आपको आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मन को शांत करके अपना एक्शन लेना है। और जो भी काम रुक गया था वो भी काम काफ़ी तेज़ी से होने वाला है, ठीक है। कभी कभी ऐसा मन आपका करता होगा कि सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर मैं कहीं चला जाऊँ, भाग जाऊँ, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो कि सच में आपको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो, जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ से कुछ बुरे लोग भी जा रहे हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ये टेंशन डिप्रेशन देने में हकदार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनका रोल रहता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने में। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे मोह माया से, बहुत सारे निगेटिव पीपल से जो आप कनेक्टेड हो, वो कॉर्ड कट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल जर्नी भी हो रही है एंड मेंटल जर्नी भी हो रही है, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल कैसे, तो फिजिकल तो आप समझ गए कि आप हो सकता है किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में जाओगे, आपको जॉब बाहर किसी कंट्री में मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं किसी बाहर स्टेट में, किसी बाहर कंट्री में, और आप उनके लिए भी वहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, डेफिनेटली फाइनली आप जो है अपने पर्सन से मिलने वाले हो, वहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगी, आप पूरी तरह सेटल हो जाओगे, शादी भी हो सकती है। एंड जाने का चांसेस कब तक है, आपको जॉब कब तक मिलेगा या फिर कॉलेज वगैरह कब तक मिलेगा, तो 10 मंथ के अंदर ये पक्का होगा, ठीक है। और 8 मंथ के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन्होंने भी प्लानिंग किया है बिजनेस के लिए कि मुझे अपना बिजनेस सिर्फ अपने स्टेट और अपने कंट्री तक नहीं रखना, बल्कि मुझे अपने बिजनेस को पूरे बाहर तक लेकर जाना है, अब्रॉड लेकर जाना है। हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, ठीक है, आपकी कोई दवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि इस ईयर बहुत सारे लोग फॉरेन जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टूर पे भी जा सकते हैं मुझे, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये है कि आप कहीं शिफ्ट होने वाले हो। कोई माउंटेनियस एरिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई कोल्ड क्लाइमेट भी हो सकता है जहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। सो और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए 2 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि इस जर्नी के दौरान कहीं आप जर्नी कर रहे हो, उस वक्त भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर उससे भी बड़े चांसेस यहाँ पे ये है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ जाओगे, वहाँ की चीज़ों को सीखोगे, लाइफस्टाइल सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसी दौरान आपको आपके सोलमेट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, आपको कब मिलेंगे, जब वहाँ पे आप शिफ्ट कर जाओगे, उसके 2 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिलेंगे। हो सकता है वहाँ जाके आप जॉब कर रहे हो, वहाँ उस वर्क प्लेस पे वो पर्सन मिल सकते हैं, नेशनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, बाहर अब्रॉड फैलाना चाहते हो, तो ये आपका सोच बहुत अच्छा है। ये आपको बहुत तरक्की पे लेकर जाएगा और आपके पास बहुत सारे पैसे धन दौलत होंगे। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आपको अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ को लेकर आप अपने लाइफ में। देखिए ये कन्फ्यूजन आपका लव लाइफ का भी हो सकता है, ये कन्फ्यूजन आपका करियर का भी हो सकता है। मैं दोनों ही बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई 2 पर्सन आपके लाइफ में होंगे आगे आने वाला टाइम में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 3-4 लोग आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। तो अब वह उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन मेरे लिए सही है, मुझे किसके साथ होना चाहिए। तो सिंपली आप देखो कि जिसके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर वो अच्छे हैं, लॉयल है, तो आपको डेफिनेटली उसके साथ ही कंटिन्यू करना है। आप क्यों जो है उनको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ोगे, ये तो फिर धोखा वाली बात हो गई। अगर आप सिंगल हो, फिर आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। आप सोचोगे कि ये 3-4 लोग में से कौन मेरे लिए बेहतर है। तो सबसे पहले आप देखना कि कौन जो है आपसे ट्रू लव करता है। ट्रू लव कहने का मतलब है, उसमें भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि चीज़ें होती हैं, जैसे कि
वो आपको सपोर्ट कितना कर रहे हैं, वो आपको कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं या नहीं। अगर आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे दिए तो उसी पर्सन को चूज़ कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं, और ये भी है एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर वो पर्सन अपने फैमिली से आपको मिला रहे हैं, अपने फैमिली के साथ आप जो है उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली को भी जानते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स ला रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में अपने फैमिली को बता दिया है, मिलवाया भी है, तो फिर आप समझ लेना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। द स्टार की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुकी है स्टार की एनर्जी। तो जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, जो चीज़ें आप विश कर रहे हो अभी के टाइम में, हो सकता है कि कोई आपका बहुत बड़ा सपना है, ठीक है, वो चीज़ें अगर अभी विश कर रहे हो तो नियर फ्यूचर में वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपका ये सपना होगा कि मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो जाए, वो मेरे लाइफ में रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये आपका सपना पूरा होगा। दूसरा, अगर आप ये सपना देख रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाए, ड्रीम जॉब मिल जाए, तो डेफिनेटली आपका ये सपना पूरा होगा। तो आगे आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से विश कर रहे हो, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व होंगे और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ को आकर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो स्टार की एनर्जी आपको ये भी बताती है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो हार्ड वर्क किया गया है अभी के टाइम में, उसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप फेमस भी हो सकते हो, अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह डालते हो या फिर कुछ भी करते हो तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप फेमस हो जाओ। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन हो सकता है कि आप उतना फेमस नहीं हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, ऐसा हो सकता है कि आप वायरल होने वाले हो, आप फेमस हो सकते हो। आपकी किस्मत में लिखा है कि आप जो है एक स्टार बन सकते हो, स्टार वाली एनर्जी में आ सकते हो, ठीक है। तो फिर आप उसमें वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, कोई भी आपको फेमस होने से नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग नेम फेम अपने लाइफ में चाहते हो तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो कि पोइट बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है। तो ये आपका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूजन में भी रहते हो। जैसे कि अगर आप कहते होगे कुछ लोगों को या फ्रेंड्स को कि मुझे ना मॉडल बनना है या फिर एक्टर बनना है, तो लोग हंसने लगते होंगे, वो कहते होंगे तुम मॉडल बनोगी या फिर तुम मॉडल बनोगे, ठीक है, ये सब छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, या फिर ऐसा कहते होंगे कि कुछ बिजनेस कर लो, तुम्हारी ये बस की बात नहीं है, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारा कलर सांवला है, बहुत गोरे हो, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाता होगा। तो फिर आप कन्फ्यूजन में आ जाते होंगे कि मुझे सच में करना चाहिए या नहीं, मुझे एक्टिंग करना चाहिए या नहीं, मुझे पेंटिंग करना चाहिए या नहीं। मतलब लोग आपको ये बोलते होंगे कि तुम ये सब करके जो अपना समय सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पहले ही डिमोटिवेट करने वाले पीपल बहुत सारे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत अच्छा ज़बरदस्त सॉलिड रीज़न मिलने वाला है जिसकी वजह से ये सारे लोगों से आप अलग हो रहे हो। जितने भी नेगेटिव पीपल जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि वो लोग मेरे समय बचाने के लिए मुझे ऐसा कर रहे हैं, बल्कि बात तो यहाँ पे ये है कि वो लोग आपसे डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप फेमस हो गए तो हमारा क्या होगा, हम तो पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओ अपने लाइफ में। तो कभी भी आपका कोई प्लान रहे ना, इस तरह का प्लान रहे, तो आप पहले काम कर लीजिए, वर्क कर लीजिए, नेम फेम कमा लीजिए, वो उनको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। ढिंडोरा वगैरह पीटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जब आप फेमस हो गए तो लोग खुद ही जान जाएंगे, ठीक है। आपके पास आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे नए दोस्त बनाने के, ठीक है, पार्टनर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको लाइफ में आगे मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी के पीछे आप अपना 100% एनर्जी दे रहे हो फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, प्यार नहीं कर रहा, इट मीन्स कि वो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको एंजल्स के थ्रू डायरेक्ट मैसेज बताती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। कार्ड भी आपका आ चुका है इन द नियर फ्यूचर का, मतलब ये जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी एंड सब कुछ नियर फ्यूचर में ही होगा। और देखते हैं, यस, तो ये भी कहा जा रहा है कि होंगी ज़रूर, लेकिन जब आप पूरी तरह इन सारी चीज़ों पे बिलीव भी रखोगे, ठीक है। अगर आप बिलीव रखते हो तो इन द नियर फ्यूचर ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें, अगर आप रीडिंग भी देखते हो तो आपको पूरे यकीन से देखना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और बताती हूँ मैं आपको, ज़रूर होगा पूरा, मैं आपके लिए पूरा का पूरा
प्रे करने वाली हूँ कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लाइफ में चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी रास्ता हो, कहीं भी अगर आप एक कदम भी रख रहे हो तो वहाँ पे आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आए या फिर बहुत सारा प्रपोजल आ सकता है रिलेशनशिप का, रोमांटिक रिलेशनशिप का, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में डेफिनेटली आइए उस पर्सन के साथ, लेकिन उस पर्सन के बैकग्राउंड को जानिए, उनके बारे में जानिए, स्पेशली उस पर्सन को जो कि आपको ऑनलाइन मिले हैं। ठीक है, ऑनलाइन मिले हैं उनके बारे में अच्छे से जानना ज़रूरी है। कम से कम उनसे 1-2 बार 3-4 बार आप मिल लीजिएगा, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में आइएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब होता है, ब्रेकअप होता है, फ्रॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी को भी दिल देने से पहले आपको अपना जो इमोशंस होता है, जो फीलिंग होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अबंडेंस का कार्ड। सो अबंडेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं और आपकी तरफ ये एंजल देखो कितने खुश होकर ना आपकी तरफ ढेर सारे धन दौलत लेकर आ रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा 100% दिए होते हैं, पागल हो जाते हैं और वो सोचते हैं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो सोचते होंगे कि अब मैं कैसे सेल्फ कंट्रोल करूँ, मैंने तो सब कुछ अपना उसे दे दिया, अपना पूरा प्यार, अपना पूरा समय। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हर एक पॉइंट आपका एक नया शुरुआत होता है। ठीक है, न्यू रीबर्थ आप कर सकते हो। ठीक है, न्यू चैप्टर की ओपनिंग कर सकते हो। ये सब कुछ आपके माइंड पे, आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उसके लिए, बहुत प्यार किया और आप सोच रहे हो कि अब वो मुझे वैल्यू नहीं करेगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं करेगी, तो आप अभी इसी पॉइंट से चेंज हो सकते हो और वो कुछ ही दिनों में आपकी वैल्यू भी करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो कैसे? तो सिंपली आप अपने लाइफ में ऐसा हो जाइए, मतलब इतना बिजी हो जाइए ना कि वो जो है आपके स्कार्सिटी को समझ जाए कि आप उसके लाइफ में नहीं हो, उसने खो दिया है आपको। देखना वो दौड़े दौड़े आपके पास चला आएगा, आपकी वैल्यू करने लगेगा और वो वापस से अगर आए भी ना तो उसको फिर वैसा नहीं होना। अगर फिर वैसे हो जाओगे तो फिर जो आपने एम्पायर बनाया, जो मेहनत करके बनाया वैल्यू, वो फिर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी कोई आए आपके लाइफ में तो उसके लाइफ में ना आप हमेशा स्कार्सिटी वाली एनर्जी में रहो। ठीक है, हमेशा ईजिली अवेलेबल मत रहो, क्योंकि अगर ईजिली अवेलेबल रहोगे तो सामने वाला पर्सन जो है फॉर ग्रांटेड आपको लेने लगेगा, बहुत लाइटली लेने लगेगा। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि अब मेरे पर्सन तो मुझे बहुत लाइटली लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ नहीं है, आप छोड़ दीजिए। अगर वो पर्सन सच में आपसे लव करता है तो वो वापस लौट के आएगा, अगर नहीं करता है तो अच्छी बात है, जाने दीजिए। बहुत सारे लोगों की लाइन लगने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहता है और जो चले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप अपने आप को मेंटेन रखना है। ठीक है, मैसेज अगर वो करते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह में मैसेज किया, शाम में आप रिप्लाई करो। ठीक है, ऐसे करना है, या फिर 2-3 बीच करके करो। तो ये सारी चीज़ें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका पार्टनर है जिससे झगड़ा हुआ है और वो आपकी वैल्यू नहीं करता था, अब आप कॉल मैसेजेस करना बंद कर दो, देखिएगा वो खुद आपके तरफ आएगा कुछ ही वीक के अंदर। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड है। इम्प्रूविंग हेल्थ कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे थे जो कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान किए, डिस्टर्ब किए और उस वजह से आपके हेल्थ पे, फिजिकल बॉडी पे भी आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, जब उसका दिमाग काम नहीं करता, और दिमाग नहीं काम करेगा तो ऑफकोर्स मेरे बॉडी पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, डाउनफॉल कह सकते हैं। तो आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना तो वो आपके हाथ में है। बस अपने परसेप्शन को चेंज करोगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरे के पूरे लाइफ चेंज हो जाएगी, हर एक चीज़ अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, जब आप परेशान रहते हो ना तो आपको मून, जब चांद देखते होगे वो भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब आप खुश रहोगे तो आप अगर सिंपल से प्लास्टिक की चीज़ें भी देखोगे, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो अभी के टाइम में, ये बहुत अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में कोई क्रश है, ठीक है, और आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, दिल में फीलिंग भर चुकी है, नई शुरुआत करना चाह रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, या फिर अगर अपने लाइफ में कोई नई शुरुआत जैसे बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिमेन पॉजिटिव, मैंने आपको क्या बोला, बी असर्टिव, रिमेन पॉजिटिव। हमेशा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, चाहे वॉट सिचुएशन ही क्यों ना आ जाए। जीनियस पीपल वही होते हैं जिसका सिचुएशन निगेटिव सिनेरियो होता है, बैड सिनेरियो होता है, उसमें भी वो पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। वो होते हैं जीनियस पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है। एंड आप सभी हैं। और यहाँ पे यस का कार्ड है। यस, डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग बेटर। जिस चीज़ के पीछे आप इतना ज़्यादा दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि उससे भी बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये करियर के लिए भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से, 8 साल से, 10 साल से, 5-6 साल से किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो आपको इस बात को मानना चाहिए कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, या फिर इसको ऑप्शन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे अगर आप लगे रहोगे तो आप जब बूढ़े हो जाओगे या फिर एज हो जाएगी तो आप सोचोगे कि मैंने पूरा समय सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगा दिया, जबकि आपको अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रखने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो चलो ये सही। और एक इंसान बहुत सारे काम कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। तो आप करिए ज़रूर, एक चीज़ पे मत डिपेंड रहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अपने लाइफ में ज़रूर रखिए, ठीक है। बहुत सारे नहीं भी रखते हो तो कम से कम 2 रखिए और, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो आप बिजनेस कर लीजिए, ठीक है, वो भी करते रहिए साइड से, ठीक है। ये चीज़ है। एंड साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए आप इतना रो रहे हो रिलेशनशिप में, हो सकता है कि उससे अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का कम्युनिकेट क्लियरली एंड रोमांस का भी कार्ड है। सो काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, और जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आने वाले हो उनके साथ आपका काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। खुले विचार के वो पर्सन होंगे, आप दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन ज़रूर होगा, रोमांस होगा। और उसके साथ साथ आपके जो पर्सन होंगे वो आपके बातों को बहुत अच्छे से समझने वाले होंगे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि किसी से आप पूरे बहुत टाइम से बात करना चाहते थे, पूरे दिल से बात करना चाहते थे, ठीक है। और जो भी आपके मन में सवाल थे वो सारी चीज़ें पूछना चाहते थे, क्लियरिटी चाहते थे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आएंगे जिसके लिए आप बहुत तड़प रहे हो, वो आपसे बातें करेंगे, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो खुल के होने वाला है, ठीक है। बातें हो जाएंगी, क्लियरिटी आपको मिल जाएंगी, फिर आपको समझ में आएगा ये पर्सन तो मेरे लिए बेकार था, ठीक है। इससे बहुत अच्छे लोग मुझे मिल जाएंगे। और ये बात आप सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन के पीछे हो और आप सोच रहे हो कि इससे बेहतर कोई नहीं है, और आप उसके लिए रोज़ रो भी रहे हो, तो ये आप दिमाग में अपने रख लीजिए पॉइंट कि अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो कभी भी आपको मौका ही नहीं देगा रोने का, ठीक है, कभी नहीं। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। उससे बेहतर आपको पर्सन मिलेंगे। ये मैं आपको बहुत बार समझाया है, मैंने फिर से आपको समझा दिया, कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आया होगा। सो 2 कार्ड ले लेते हैं आज के अफर्मेशन के लिए भी, और क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होगा इनके नियर फ्यूचर में। सबसे पहले आप अलाइन होने वाले हो। माई चक्रास आर अलाइन एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइन हो भी रहा है और बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में, तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप अपने लाइफ को हील कर रहे हो, आपका लाइफ हारमोनियस हो रहा है, और आपके चक्र जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में वो बैलेंस्ड हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सारा चक्र इम्बैलेंस हो सकता है अभी के टाइम में थोड़ा बहुत, इसलिए क्योंकि आपका हेल्थ जो है ना वो भी डाउन है, ठीक है। तो हेल्थ डाउन होता है तो चक्र तो डाउन होंगे ही ना, वो चीज़ है। और क्या है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। तो एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आप अपने लाइफ को, अपने कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप खुश रहोगे तो सारे तरफ आपको खुशियाँ ही मिलेंगी, अच्छा फील होगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि आपको अब फाइनली बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही है कि मुझे ये करियर में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहने चाहिए या नहीं। तो इसमें आपको फुल क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। होप आपको सच में यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, ठीक है। ऑलराइट, आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए।
ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए और आपका क्या है करंट सिचुएशन, कैसे आपको चीज़ों से डील करना चाहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है आपका। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। दो कार्ड आए हैं एंड दोनों ही कार्ड स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखा रहे हैं। तो इतना आप जान लीजिए, या तो 2 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर जो है आपको आपके सोलमेट मिलेंगे। और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जो भी ट्विन फ्लेम पर्सन है यहाँ पे, वो आप अपने पार्टनर से, जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है आपके, उससे आप 2 महीने के अंदर मिल सकते हो। उनके साथ आपकी जर्नी शुरू हो सकती है बस 2 महीने के अंदर या फिर 2 वीक के अंदर। और जो भी सोलमेट से मिलने वाले हैं वो 6 मंथ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो देखिए, ट्विन फ्लेम वैसे होते हैं ना जिसके पास सब कुछ ठीक रहता है, मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सी महसूस होती होगी। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, या फिर ऐसा फील होते रहता होगा, अधूरापन जैसा फील होता होगा, थोड़ी सी बेचैनी होती होगी, सोते समय स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है और आपको हमेशा मन में ऐसा लगता होगा कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि दूर है, कहीं बैठा हुआ है, जो कि मेरे लाइफ में आएगा और मेरे लाइफ को हील करेगा, चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये बेचैनी आपकी बढ़ती चली जाती होगी अगर आप सोचते रहते होगे तो, ठीक है। और बिल्कुल अधूरा सा फील करते होगी, एकदम अधूरा, ठीक है। तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मतलब क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना वो रेयर होता है, सभी का नहीं होता। और सोलमेट कनेक्शन कैसा होता है, जिसके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी अपने सोलमेट से नहीं भी मिले हो, फिर भी आपका अगर नॉर्मल लाइफ है तो आराम से आप चल रहे होगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होगा कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपके सोलमेट, तो आपके लाइफ में और भी खुशियाँ ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इनके लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती होगी, आप नॉर्मल रहते होगे। लेकिन नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये है कि जब कोई भी सोलमेट एंटर करेगा आपके लाइफ में, तो खुशियाँ जो है दुगुना हो जाएगी, तिगुना हो जाएगी। तो बस वही, तो इस तरह से आप समझ जाओगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, आप जो भी ट्विन फ्लेम हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अधूरा सा फील होता है, अलग सा फील होता है, वो ट्विन फ्लेम है और आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे 2 महीने के अंदर, ठीक है, ये चांसेस हैं। और कुछ लोग 6 मंथ के अंदर अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, ये सोलमेट कनेक्शन आपको क्लियरली ये बता रहा है कि ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। अरेंज मैरिज कैसे, तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो शादी के लिए, ठीक है, और जिससे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। शादी में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है ना इतना इजी नहीं होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिली इशू होता है, कुछ फाइनेंशियल इशू होते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी वो किसी और के पास चला जाता है, कभी आप किसी और के पास चले जाते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का लास्ट में मिलन होता है और शादी होती है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई जर्नी चल रहा है ऑलरेडी, तो आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब इसको आउट करो मेरे लाइफ से, ये मेरे लाइफ को टॉक्सिक बना चुकी है, टॉक्सिक बना चुका है। लेकिन इस तरह से ही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। कभी फैमिली वाले नहीं मानते, आप दोनों मान जाते हैं, तो कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई होता है। तो यही है, अगर ऐसा चल रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी शादी भी होगी इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन के साथ अपने लाइफ को एंजॉय भी करोगे। और दूसरा तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि शादी अरेंज मैरिज हो सकती है। अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है ना अरेंज मैरिज, तो वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे। वो आपको बेइंतहा प्यार भी करेंगे, आपको समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो लॉयल होंगे एंड फेथफुल भी होंगे एंड पैशनेट के साथ साथ कंपैशनेट होंगे, मतलब कि दयालु पर्सन होंगे, ठीक है। इस रिश्ते को काफ़ी पैशनेटली निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी है कि इनलेस लव होगा, अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों का ही है ये इन्फॉर्मेशन, चाहे ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, दोनों में बहुत प्यार होता है। और अंतर ये होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन और हाई लेवल का होता है, ठीक है, और सोलमेट जो होता है वो हाई लेवल का होता है। कमी किसी में नहीं है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आपका, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। और देखते हैं अभी का सिचुएशन है, जैसे कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आपकी लाइफ में है,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, लव लाइफ में भी है एंड कहीं ना कहीं करियर में भी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीज़न मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है और इसके पीछे एक रेमेडी है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि एंसेस्टर से कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको अभी के टाइम में थोड़ा सा अपने एंसेस्टर को याद करना चाहिए। यहाँ पे रिचुअल्स कर सकते हो। रिचुअल कहने का मतलब है सिंपल प्रार्थना कर सकते हो और उस प्रार्थना में आप अपने एंसेस्टर को याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वो एंसेस्टर जो होते हैं ना, वो हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस भी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको पता भी नहीं है कि कौन है आपके एंसेस्टर, तो सिंपली जो है आप मंदिर जा सकते हो। ठीक है, जो लॉर्ड शिवा होते हैं उनको अपना एंसेस्टर मान सकते हो। ठीक है, उनके ऊपर फूल चढ़ा के या फिर जल अभिषेक करके, ठीक है, मिल्क ऑफर करके उनको अपना एंसेस्टर मान सकते हो और उनकी ही उस दिन से पूजा करना आप शुरू कर दीजिए और उनको ही अपना जो है एंसेस्टर मान के हमेशा प्रार्थना में याद कीजिए। आप देखिएगा आपके धीरे धीरे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ अपने एंसेस्टर जो है ना, आप किसी को भी बना सकते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप। अगर आप जीसस को बनाना चाहते हो उनको बना लीजिए। ठीक है, और मदर अर्थ को बनाना चाहते हो, जिनको भी आप बनाना चाहते हो अपना एंसेस्टर बना के उनको याद कीजिए, प्रेयर में याद कीजिए और उनसे अपने जो भी पास्ट मिस्टेक रहे हैं, कार्मिक मिस्टेक रहा है पास्ट का, उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। अभी कुछ मिस्टेक हो गई नोइंगली या अननोइंगली, उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। आप देखोगे एंसेस्टर आप पे बहुत ही ज़्यादा दया करेंगे और आपके सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ऐसे रेमेडीज़ करते हो तो। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। होप आपको समझ में आया होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रखिएगा कि एंसेस्टर आप कैसे बना सकते हो, और अगर आप नहीं जानते हो कौन है एंसेस्टर या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन है कि किसको माने एंसेस्टर, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वैसे टेम्पटेशन का कार्ड है यहाँ पे। आपके मन में आगे आने वाले टाइम में 15 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ सकता है। ठीक है, चीज़ों को आप टाल सकते हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से अवेयर रहिएगा। ठीक है, इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको पहले ऐसा फील होगा कि मुझे अभी कहीं नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना। ठीक है, फिर ऐसा फील होगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप सारी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। मतलब टेम्पटेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस, गुस्सा, टेंशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं आगे आने वाले 15 डेज़ के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बस आगे आने वाले 15 डेज़ में आपको अपने टेम्पटेशन पे, अपने गुस्से पे, लालच पे, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं जो कि दिखाते हैं कि वो हमारे वेल विशर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन वो हमें और भी दुविधा में और टेंशन में फंसा के चले जाते हैं, हमारे साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं और हमें पता चलता है बहुत टाइम बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अवेयर होना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आप इतने बड़े तो हो चुके हो, मुझे पता है कि आपकी एज अच्छी है, 25, 28, 32, 35, ऐसे कुछ भी अगर आपका एज है 40 तक भी होगा, तो आप तो काफ़ी समझदार हो। तो इतना आपको करना है कि आप बुरे लोगों से बच के रहिए। मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान होने की वजह से आप किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री दे देते हो, दया कर देते हो आप, क्योंकि आप एक कंपैशनेट पर्सन हो। आप दया करके उसको अपने लाइफ में ले आते हो, सिंपैथी देते हो, हेल्प करते हो, इमोशनली सपोर्ट करते हो, कभी कभी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो। लेकिन आपको इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल लाना चाहिए अगर आप अपने फैमिली के साथ अपना लाइफ अच्छा जीना चाहते हो तो। सभी को अपना फैमिली ना बनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल के लोग जो है ना, सभी फैमिली के लायक नहीं है। ठीक है, या फिर आगे आने वाले टाइम में भी कुछ लोग ऐसे आएंगे। ठीक है, तो उससे भी बच के रहने की ज़रूरत है। तो बस आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, इमोशंस पे, क्योंकि इमोशंस ऐसा होता है ना, अगर आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन हो तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अगर आपका इमोशंस हावी हो जाता है आपके काम में, करियर में भी, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इसलिए कभी भी कोई भी स्टेप लीजिए या फिर लव लाइफ भी हो, तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट वगैरह को देखना चाहिए। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, सॉलिट्यूड। तो ये सॉलिट्यूड आपको ये बता रहा है कि हो सके तो अभी अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कीजिए। देखिए, कभी भगवान आपको अकेला करते हैं ना, यूनिवर्स आपको कभी अकेला भी करते हैं, तो उस चीज़ का जो होता है ना, उसके पीछे का रीज़न भी आपको समझना चाहिए।
ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर लाइफ में अकेलापन आता है या कोई टेंशन आता है, तनाव आता है, तो वो हमारे लाइफ में कोई ऑफ़र लेकर आता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है, कोई अवसर भी लेकर आता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में हो, अचानक से क्या हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं अकेली हो चुकी हूँ और मुझे क्या ज़िंदगी भर अकेले रहना होगा। आप इन सारे सोच में ही, इन सारे क्वेश्चन में ही फंसे रहते हो और वो अकेलापन आपका कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है और फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। तो यहाँ पे जो वो टाइम था, जो अकेलापन का टाइम था, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, ऑफ़र था। ठीक है, उसमें आपको ना खुद को समझने का टाइम मिला था यूनिवर्स के द्वारा। तो ये टाइम जो है ना सबको नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर आप अभी सॉलिट्यूड में हो तो डेफिनेटली सॉलिट्यूड में अपने आप को जानिए, नए बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रोडक्टिव बन सकते हो और सबसे अच्छी बात कि आप अपने लाइफ में और कितना तरक्की कर सकते हो, इस पे ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सबसे भी ऊपर उठ के अगर आप सोचें तो हायर सेल्फ आ गया। मतलब आपको अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना है, ठीक है, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो मेडिटेशन से। तो सॉलिट्यूड जो है ना वो बेकार चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, जो कि आपको और भी अपग्रेड करने के लिए ये समय आता है, आपको और भी इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिलता है खुद को। लेकिन बहुत सारे लोग जो है रोते रोते उस समय को बिता देते हैं कि मैं अकेले हूँ, ठीक है, मैं अकेली हूँ और मुझे कोई चाहिए। जबकि आपको खुद को समझना चाहिए, उस समय एंजॉय करना चाहिए। देखिए, सिंपल सी मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर पाते हो, इट मीन्स कि आप अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपने कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। और जब आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे प्यार करोगे, खुश रखोगे। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना चाहिए, समझना चाहिए। आप अकेले भी रहो तो एकदम खुश रहो, ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग फील करो। सो यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है। ट्रुथ कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले 20 डेज़ के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बहुत सारी बातें छिपाया है। ठीक है, और आपको वो सच्चाई पता चलने वाला है। हो सकता है कि कुछ सरप्राइजेज़ आपके सामने आ सकते हैं, कुछ अच्छे सरप्राइजेज़ आ सकते हैं। ठीक है, वो सरप्राइज़ हो सकता है कि आपको आपके फैमिली से मिले, फ्रेंड्स से मिले। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 20 डेज़ के अंदर आपका बर्थडे है और इस बर्थडे पे आपको अपना फेवरेट बाइक मिल सकता है, कार मिल सकता है, घर मिल सकता है, या फिर कुछ भी आपका छोटा मोटा, या फिर फ़ोन आपका कोई सपना रहा है तो आपको बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलने वाला है जो कि आपका बहुत टाइम से सपना था और बहुत यूज़फुल होगा। वो गिफ्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ है। उसके साथ साथ ट्रुथ मैंने आपको बता दिया कि किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ नया पता चल सकता है। जैसे कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या फिर किसी को पसंद कर रहे हो, कोई क्रश वगैरह है, तो उनके बारे में आपको सच्चाई पता चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर वो मैरिड है, या फिर ये पता चल सकता है कि शायद वो भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं और वो आपके सामने आके ये सारी सच्चाई रखें। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, वो अपने दिल की बात को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपने ट्रू लव को बताएगा आपके सामने। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे और क्या कार्ड है मैं आपको बता देती हूँ। पैशन इग्नाइट, क्राउन चक्र, दैट्स ग्रेट। लव बिगिंस, देखिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे फाउंडेशन अचीवमेंट का भी कार्ड है, क्या बात है। पेशेंस एंड प्लानिंग, ऑलराइट, एंड पावर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी आपके लाइफ में जो भी एक हर्ट लॉस चल रहा है ना, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है आपके लाइफ में जो कि आपसे बहुत पैशनेटली लव करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके लुक्स की तरफ भी बहुत अट्रैक्टेड है, आपके नेचर की तरफ भी बहुत अट्रैक्टेड है। उसको आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, और आपका नेचर, लुक्स जो भी हो गया, और आपको देखकर वो शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। मतलब जब भी वो आपको इमेजिन करते हैं, अपने ड्रीम में सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं हेवन में हूँ। तो शायद हो सकता है कि जब ये रिलेशनशिप में आएंगे तो इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे ये पर्सन। ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सुकून सा फील करते हैं। मतलब आपके पिक्चर को भी देख लेते हैं, आपको सुन भी लेते हैं या कहीं देख भी लेते हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, और वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। पेशेंस रखे हुए हैं वो पर्सन। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्रश हो सकते हैं और आप भी उस पर्सन के क्रश हो सकता है कि आपको पता नहीं कि वो मुझे
पसंद करता होगा या नहीं, करती होगी या नहीं, लेकिन सच में ये सही बात है कि ये पर्सन आपको भी पसंद करते हैं। हो सकता है 1 साल पहले मिले हो, 7 महीने पहले मिले हो, ठीक है, और अब फाइनली आप दोनों का रिश्ता बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन्होंने आपके लिए कुछ प्लानिंग किया है, क्योंकि उनको पता है कि आप एक बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हो और ऐसे आप जो है मानने वाले नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ प्लान किया है और बहुत टाइम से पेशेंस रखा है उस पर्सन ने। वो आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, तो वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे लव बिगिंस का कार्ड है। सो लव बिगिंस आपको क्लियरली बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर ही, 1 ही महीने के अंदर बिल्कुल आपका रिलेशनशिप सुपर्ब होने वाला है। और जो पर्सन होंगे ना वो अपना पूरा 100% देने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और आप भी दोगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों मिलकर ही जो है वो क्या हो रहा है, ये इस वर्क को कर रहे हैं, तो ये वर्क कर रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग भी अपना रिलेशनशिप पे इतना एफर्ट लगा रहे हो और इसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है। देख रहे हो कितने अच्छे से ये जो कह सकते हैं पाउंड, लेक एंड रिवर जो भी है, ये बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा शांति है। एंड उसके साथ साथ यहाँ रेनबो भी है, जिसके थ्रू ये पता चल रहा है कि बहुत कलरफुल रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है। एंड फिर से यहाँ पे कलरफुल रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पे रेनबो है। एंड यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों का अरेंज मैरिज फिक्स होने वाला है, ठीक है, और 1 महीने के अंदर शादी फिक्स होगी, 4 महीने के अंदर जो है आपकी सगाई हो जाएगी और उसके कुछ महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और ये भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेंज मैरिज वालों की शादी होगी, बल्कि आपकी शादी जो है आपके पार्टनर से भी हो सकती है, ठीक है। सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ मिलने वाले हैं आपके करियर के लिए। देखिए ये चांसेस है कि जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत पैशनेट है, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, वो आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत पावरफुल पर्सन होंगे, उनके पास पावर एंड अथॉरिटी हो सकता है और उनके साथ रह रह के आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। डॉक्टर भी हो सकते हैं वो पर्सन और वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ देंगे आपके करियर के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में आप भी जो है सक्सेसफुल हो जाओ और बिल्कुल उनके लेवल में आ जाओ। क्योंकि इनका ऐसा है ना कि मुझे अपने लेवल के लोगों के साथ रहना है, बीच में वैसे लोगों के साथ रहना है। तो अगर आपके अंदर कमी भी होगी ना, तो वो आपकी कमी को नोटिस करके आपको आउट नहीं करेंगे, बल्कि उन सारे कमी को देखकर कोशिश करेंगे कि आप उन सारे कमी को ख़त्म कर लो, ठीक है, और फिर शादी करो। क्योंकि हो सकता है कि फैमिली जो है बीच में अड़चन बनेगी, ठीक है, वो बोलेंगे कि आप कम हो, वो आपकी फैमिली बोलेंगे वो कम है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को पहले क्या करोगे, आप दोनों एक रिलेशनशिप को इक्वालिटी में लेकर आओगे, दोनों इक्वल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सोच रहे हो, जैसे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे BMW कार चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको भी उस लेवल पे जाना पड़ेगा या फिर आपको भी उस तरह से बनना पड़ेगा। ये आपको यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर लोग ऐसा कहता है, ठीक है, हर चीज़ें। मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले वेट का कार्ड है। जितना आप इंतज़ार करोगे, पेशेंस रखोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे, ठीक है। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पर्सन होंगे, यस डेफिनेटली होंगे, ठीक है। एंड आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे। पॉजिटिव कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। एंड देन बिग एंड हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ये बिग एंड हैप्पी चेंजेस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के लिए आ रहा है, सक्सेस एंड बिग एंड हैप्पी चेंजेस। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले थे, तो ये चांसेस है कि आप खरीदने वाले हो, या फिर अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो ये भी होते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा, लड़ाई वगैरह चल रहा है, रिमेन पॉजिटिव, अबंडेंस का भी कार्ड है। अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, फैमिली कोई इशू चल रहा है, वो फैमिली इशू ख़त्म होगा, ठीक है। और उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, तो पीसफुल होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि कभी कोई झगड़ा ख़त्म भी हो जाता है तो लोग एक दूसरे से रूठे रह जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर झगड़ा भी हुआ है तो एक दूसरे से रूठे नहीं रहोगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और सभी की लाइफ पीसफुल हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है।
उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे धन दौलत आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे नहीं, ठीक है, निगेटिव आपका माइंडसेट रहेगा, थॉट प्रोसेस अगर निगेटिव रहेगा तो चीज़ें आप अपने लाइफ में हो कर भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर यूनिवर्स भेज भी रहा है ना तो वो आप अपने लाइफ में डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी एक रास्ता है, जैसे कि कुछ आपको भेजा जा रहा है, कोई सामान सप्लाई किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो ये जो रास्ता है ये पॉजिटिविटी का है। और ये ब्रिज को ही अगर आप तोड़ दोगे तो फिर वो आपके पास आएगा कैसे, वो आप अपने लाइफ में लाओगे कैसे, डाउनलोड कैसे करोगे, अपने घर पे कैसे लेके आओगे वो सामान को। तो बिल्कुल इस ब्रिज को बना के रखिए, ये पॉजिटिविटी ब्रिज को, और इसी ब्रिज के थ्रू आपके सारे ब्लेसिंग्स पूरे होंगे। जो भी चीज़ें आप चाहते हो आपको अबेंडेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए हमेशा ही पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बैड सिनेरियो में भी आपको खुश रहने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। वैसे क्या है और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए एक चीज़ आपके अंदर कमी दिखाई दे रही है, वो है शायद कम्युनिकेशन स्किल शायद आपका उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी बातें रखना चाहते हो, या फिर आपका मन बहुत अच्छा रहता है, आपकी सोच अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन जब आप बोलते हो तो उस समय हो सकता है हेजिटेट करते होगे, घबराते होगे, और जिस वजह से सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता होगा, और जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ख़राब हो जाता होगा। एंड ये हो सकता है आपके मैरिज में, ठीक है। ये चांसेस है कि अगर आप मैरिज के लिए जाते हो, मैरिज की बातें चलती हैं, उस समय आपको बोलना कुछ और होता है और कुछ अलग तरीके से आप बोल देते हो, इस वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है। या फिर सामने वाले को अपनी बात आप नहीं समझा पाते हो। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उस पर आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए इंटेंशन आपका बुरा नहीं होता, लेकिन आप गलत कह जाते हो। उसके बाद है यहाँ पे एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पे आज का फॉर्मेशन है आपका आई एम सेफ एंड साउंड, ठीक है, आई एम आउट ऑफ हार्म्स वे, ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो एंजल्स के द्वारा। दूसरी बात, आपके लाइफ में ट्रस्टवर्दी पीपल भी आएंगे, ठीक है, पेशेंस रखना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, गुड फॉर्च्यून, ये तो ज़रूर आप लिखिए, क्योंकि अगर आपको लकी होना है, आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हो अपने लाइफ में, तो आज का फॉर्मेशन है आपका आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और साथ साथ ये भी लिखिए आई हैव मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी जो है ना आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली फ्लो करने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ, क्योंकि देखिए अफर्मेशन जो पावर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को बोलते रहोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ अफर्मेशन कीजिए, और बिल्कुल पॉजिटिव होकर करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन हार्ड वर्क जो है ना वो सही तरीके से नहीं करते, स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको स्मार्टली काम को करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप फाइनली आपको सारी चीज़ों में जॉब मिल रहा है, ठीक है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बन जाओगे। और उसके साथ साथ अगर आपने टीचिंग लाइन में सोचा है जाने का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो फाइनली आपको जॉब मिल सकता है, आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आप हमेशा देखिए ज़िंदगी में नए नए चीज़ें सीखने के लिए हंग्री रहिए। यहाँ पे ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज। हमेशा ही नई चीज़ें सीखनी चाहिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप स्किलफुल रहोगे तो ये किसी को फ़ायदा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ही करेगा, ठीक है। एंड एंजल ऑफ टेलीपैथी, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर टेलीपैथिक कनेक्शन बढ़ रहा है। टेलीपैथिक कनेक्शन कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, पहली बार आप बात कर रहे हो, तो कभी भी किसी न्यू पर्सन से बात करते हो तो कॉन्शियस होते हो, समझने की कोशिश करते हो कैसा पर्सन है, ठीक है। तो आप पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन चाहे नया हो या पुराना हो, किसी भी पर्सन को आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो, उसके आइडियाज़ को, उसके वैल्यू को, उसके विजन को, उसके ओपिनियन को, और जो भी चीज़ें हैं
वो जब बोलेगा भी ना तो आप उसके डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कैच कर लोगे, समझ जाओगे। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोगों को आप ज़्यादा समझे, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर कर ले, ज़्यादा समझ ले, तो आपको थोड़ा चुप रहना है और आपको गुड लिसनर बनना है। ये भी एक जीनियस पीपल की पहचान होती है कि आप एक गुड लिसनर बनिए, ठीक है। और कभी सामने वाले को भी मौका दीजिए, कभी खुद भी बोलिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप उतना मुंह अपना चुप रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप अगर बोलते हो, वर्ड्स निकालते हो, तो उतना आप अपने बारे में लोगों को बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और यहाँ पे थोड़ा तो आपको सिक्रेटिव रहना है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, और सक्सेसफुल हो जाओ तब तो और भी सिक्रेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप सक्सेसफुल होगे उतना सारा जलने वाले लोग भी आएंगे, जेलस करने वाले पीपल, ठीक है, ये चीज़ है। सो टेलीपैथिक कनेक्शन आपके अंदर बढ़ रहा है, मतलब लोगों के आइडियाज़ को, सोच को उनके बातों से ही समझ रहे हो, उनके एक्सप्रेशन से ही आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं कि आपके अंदर विजडम आ रही है लोगों को समझने की, लोगों को परखने की। उसके साथ साथ लविंग रिलेशनशिप भी आपका शुरू होने वाला है। डेफिनेटली लीजिए आई लव माई सेल्फ एंड आई इंजॉय माई ओन कंपनी। सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप, आपका खुद के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तभी यहाँ पे आप अफर्मेशन में लिखने वाले हो कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, और मैं अपने कंपनी को एंजॉय करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बनेंगे आपके, जो कि आपके वजह से बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका दिल बहुत खुला होना चाहिए, इसलिए आप कमेंट में लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, ठीक है। ये आज का अफर्मेशन होना चाहिए आपका। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक लविंग रिलेशनशिप होने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, टूट के प्यार करेगा, ओके। सो और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है एंड देन यहाँ पे नर्चरिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप शुरू से ही हमेशा से चाहते थे कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नर्चर करे, पैम्पर करे, ठीक है, मेरे फीलिंग को समझे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, ठीक है, आपको बहुत लव करेंगे, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और वो आपके लाइफ को पूरे दिल, दिमाग, सोल, हर एक चीज़ को प्यार से भर देंगे। और इसमें तो यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, आपकी बॉडी को, माइंड को, सोल को नर्चर करने में, हेल्प करने में, ग्रो करने में। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी जल्दी नए नए चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, चीज़ें सीख रहे हो, फ्लेक्सिबल हो रहे हो अपने लाइफ में। ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सो देखते हैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, इस चीज़ से डील करना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड रहो अपने लाइफ से, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन उसके बाद आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगा, ठीक है। जब आप पूरी तरह अपने लाइफ में टूट जाओगे, ठीक है, हार्ट अटैक होगा, तकलीफ़ होंगी और ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा कि सारे दुख दर्द को भूल जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो, ठीक है। उसके बाद अचानक से आपको एक जॉब ऑफर मिलेगा, ठीक है, और आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, वहाँ जाओगे, वर्क प्लेस पे जाओगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे आपके, ठीक है। उसके साथ साथ पार्टनर भी मिलेंगे एंड देन आपकी शादी भी होगी, क्योंकि मैरिज का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं, ओके, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में जो कह सकते हैं लालच है, केयरलेसनेस है, एंड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ जो है आपका टेस्ट भी लेने वाला है। हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है, हर एक चीज़ मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितने केयरलेस हो और कितने केयरफुल हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, ठीक है। आप उस पर कितना एफर्ट लगा रहे हो, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ को आलस में नहीं लेना। उसके बाद एक्साइटमेंट, आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे टाइम आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन लव का कार्ड है। तो देखिए ये अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जो है शादी कर लेते हैं, बाद में प्यार होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज भी बहुत सारे लोगों की होने वाली है। मतलब कि जिससे आपकी शादी होगी उसके साथ आपका लविंग कनेक्शन होगा, लविंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप जो है ना, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। नथिंग, बहुत ओवर सोचते हैं, अननेसेसरी सोचते हैं, जो कि आपको नहीं सोचना चाहिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। आपके लाइफ में बिल्कुल नई चीज़ें हो रही हैं, नया घर खरीदने वाले हो, उसके साथ साथ नए प्लेस पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरा चांस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके व्यवहार में
बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। आप निगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नया घर खरीद सकते हो, नई गाड़ी खरीद सकते हो, शॉर्ट जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि छोटी मोटी जर्नी आपको करनी पड़ेगी आपके काम के सिलसिले में, या फिर हो सकता है कि आप किसी फैमिली वगैरह से मिलने के लिए जाने वाले हो, ठीक है। किसी को हेल्थ को देखने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने हो सकता है विलेज साइड आप जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये है, ओके, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट विश है, ठीक है, जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, आप चाहते थे कि ये पूरा हो ही जाए, तो ये आपका विश कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी होते हो, परेशान भी होते हो। जब कभी भी ये ट्रबल आता है तो उसमें आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, चीज़ों को बस देखना है कि ये आपके लिए एक टेस्ट हो रहा है और इसको देख के अपने लाइफ से आउट करना। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा और सक्सेस मिलेगा आपको। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है कि डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो ऐसा हो सकता है कि फीमेल के लिए स्पेशली है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, मे बी वो आपसे 1-2 साल छोटे हो सकते हैं, ठीक है। ये चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि मैं इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग्स आप सभी के लिए हमेशा लेकर आती हूँ, आप सभी को पता है। सो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाए, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ओके। सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।